हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए ये सीरीज़ चल रही है मॉक टेस्ट की। इसमें हम मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। इंग्लिश का करते हैं, फिर हिंदी का करते हैं, फिर जीके का करते हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अभी तक आपने वो प्राप्त नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना 9816401767। टेस्ट सीरीज जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हमने तैयार करी है, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का उसी की तरह। अगर परचेज़ करना चाहो तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। साइंस जो है 8 क्वेश्चंस आएंगे, तो साइंस से शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम जीके के 16 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको साथ में ये भी चेक करते रहना है कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और कितने नहीं। दी एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। जो दोस्तों लेंस की पावर होती है उसको हम डायोप्टर जो है उसमें मेज़र करते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर सही आंसर है, ए इज राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड द कॉन्टैक्ट लेंस, संपर्क लेंस का आविष्कार जो है किसने किया, तो इनका नाम है एडोल्फ गैस्टन यूजन फिक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो दो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, एक एटॉमिक बॉम्ब और एक जो बेसिकली परमाणु बम, तो हमने यहाँ पे देख लिया, और एक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ये दोनों क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। एटॉमिक बॉम्ब में आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न देखने को मिलता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न। जैसे कि सूर्य प्रकाश बनाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न से, वैसे ही हाइड्रोजन बॉम्ब भी काम करता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स पॉइजनस डैश गैस। एक ईंधन के अधूरे दहन से जहरीली कौन सी गैस निकलती है, तो इसको हम आइसोसाइनेट बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन करूं कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो उसमें कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। तो ये काफ़ी जहरीली होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। इन्फ्लुएंजा डिसीज़ जो है इज़ कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये रोग जो है किसके कारण होता है, इन्फ्लुएंजा डिसीज़, तो ये बेसिकली वायरस के द्वारा होता है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना, नंबर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जीके है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दी ओल्ड स्टोन एज। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन पाषाण युग कहा जाता है। सभी आपके सामने है। ये जो आप पैलेलिथिक एज दिख रही है आपको, सी ऑप्शन पूरा पाषाण काल, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, सबसे पुरानी स्टोन एज यही है, पैलेलिथिक एज। ठीक है। ऑन हुज टाइम पीरियड महलवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1833। महलवाड़ी प्रणाली जो है किसके समय में 1833 में शुरू हुई। अगर 1833 नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन आपको पता है 1833 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र कांड किस बरस हुआ, दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी। तो ये बेसिकली 1942 में हमें देखने को मिली थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम क्या था, वाइसरॉय था, क्योंकि 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया है उसे वाइसरॉय बना दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो ये चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका, टोबैको का, चाइना। चाइना काफ़ी चीज़ों में सबसे आगे है, जैसे चावल में, चाय में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे गोल्ड हो गया, उसके बाद बेनिडियम हो गया, तो ज़रूर पढ़ के जाना चाइना के बारे में, कहाँ कहाँ टॉप करता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम राक्षस ताल। राक्षस कह लो या राक्षस ताल,
तो ये तिब्बत में है राक्षसताल, राक्षसताल। तो यहाँ से दोस्तों सतलुज जो है निकलती है और हिमाचल प्रदेश के शिप की दर्रा जो है किन्नौर, वहाँ से एंटर करती है और इंडिया में वहीं से एंटर करती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है सतलुज की टोटल लेंथ कितनी है हिमाचल प्रदेश में, कितने किलोमीटर्स बहती है सतलुज हिमाचल में? मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। When was the first economic census conducted in India? मोस्ट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट जब भी हुआ है, चाहे हिमाचल में हुआ हो, इंडिया में हुआ हो, वर्ल्ड में हुआ हो, जरूर पढ़ के जाओ। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। Who was the chairman of the advisory committee of fundamental rights and minorities set up by the Constituent Assembly? अब इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? दो चीज़ें हैं, एक फंडामेंटल राइट्स है और एक माइनॉरिटीज़। तो इसके लिए एडवाइजरी कमेटी जो थी उसके जो प्रेसिडेंट थे या फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने। तो बी ऑप्शन सही है। जो कमिटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी थी, उनको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, जैसे क्या होता है, 3 लिस्ट होती हैं, एक स्टेट वाली होती है, एक यूनियन वाली और एक कंकरेंट, जो दोनों से संबंधित होती है। तो ज़्यादा पावर्स जो होती हैं दोस्तों, वो पावर्स होती हैं किसके पास? यूनियन के पास। लेकिन स्टेट को भी काफ़ी पावर्स मिलती हैं कुछ एक चीज़ों में। लेकिन स्टेट जो है उसकी पावर्स को यूज़ कर सकता है यूनियन भी, किस मामले में? जब इंटरनेशनली बात आती है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में समझाई गई है चीज़। तो वो आर्टिकल कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आर्टिकल है 253, अनुच्छेद 253। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। और कुछ एक आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको याद रखने ही होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो पढ़ लेना अच्छे से। 5 रिट्स होती हैं दोस्तों जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनको सेव करती हैं, सिक्योर बनाती हैं। जब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करता हूं तो अनुच्छेद 32 जो है उसके तहत होता है, और 226 अनुच्छेद जो है हाई कोर्ट यूज़ करती है। हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स होती है इन केस ऑफ रिट्स। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी रिट है जो अच्छे से नहीं मतलब मिलाई गई है? हैबियस कॉर्पस जो है इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली अगर किसी को पुलिस ने ऐसे ही डिटेन कर लिया है बिना मतलब के ही। मैंडामस जो होती है इसमें बोला जाता है कि बी कमांड, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, आपका काम ना किया जाए उस कर्मचारी के द्वारा, तो आप इस रिट का यूज़ करते हैं। प्रोहिबिशन जो है इसका यूज़ आप करते हो बेसिकली जैसे कोई एक कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उसने किसी चीज़ के ऊपर फैसला सुना दिया लेकिन वो अधिकार उसका था नहीं, वो हाई कोर्ट का था या फिर सुप्रीम कोर्ट का। तो प्रोहिबिशन जो है ये देखने को मिलता है हमें उस हायर कोर्ट के द्वारा। उसके बाद शर्सरी है। शर्सरी का मतलब भी यही होता है, इसमें भी यही चीज़ देखी जाती है। जो हायर कोर्ट है वो रोकते हैं लोअर कोर्ट्स को कुछ करने से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और रिट होती है को वारंटो। उसका मतलब होता है कि आपके पास क्या अथॉरिटी है। जैसे आप किसी पटवार वृत्त में जाओगे, वहाँ पे पटवारी जो बैठा है, अगर उसके पास उसने एग्ज़ाम नहीं क्रैक किया है, सरकार ने उसको नियुक्त नहीं किया है, वो ऐसे ही बैठ गया है, कोई गांव का व्यक्ति बैठ गया है वहाँ पे, तो आप इस रिट का यूज़ करते हो कि आपके पास अथॉरिटी क्या है, आप क्यों यहाँ पे बैठे हैं। तो बेसिकली 5 रिट्स होती हैं, मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे शर्सरी जो है ये गलत मिलाई गई है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। हिंदी में भी है जो हैबेस कॉर्पस है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, मैंडामस को परमादेश, और जो प्रोहिबिशन है उसको प्रतिषेध, उत्प्रेषण जो है उसको शर्सरी, ठीक है। अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन करूं कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए
बल वैली, बल घाटी। तो बल घाटी जो है कहाँ पे है? हिमाचल में, मंडी में है। जो रिज है शिमला का और जो शिवालिक है हिमाचल के, उसके बीच में ये लाई करती है। ये क्वेश्चन आता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या सबसे ज़्यादा है 15। ये आपको ध्यान में रखनी है बात, बाकियों को भी पढ़ के जाना। 12 के 12 जिले इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर वाई एस परमार? तो बागठन सिरमौर से संबंधित है, याद रखना। मिंजर फेयर इज हेल्ड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों ये हमीरपुर में नहीं होता, ये होता है चंबा में। आपको पता ही होगा, हाल ही में एक नेता ने इसके ऊपर टिप्पणी कर दी थी कि हमीरपुर में होता है, तो ये चंबा में होता है। आप गलती से हमीरपुर में टिक करना। घनबी द्वितीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे, किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो घनबी 2 जो है ये यमुना सतलुज नदी जो है उसके ऊपर है। कमेंट करके बताना किस डिस्ट्रिक्ट में है ये। मैं डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा हूँ आप सभी से, वेट कर रहा हूँ आप सभी के कमेंट्स का। सिकंदर धार जो है ये कहाँ पे है? धारों से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, चाहे कोई भी धार हो, हाथी धार हो, जख धार हो, वगैरह वगैरह। तो सिकंदर धार हमें मंडी में देखने को मिलती है। निकोलिस रोरिक आर्ट गैलरी जो है ये कुल्लू में है, लेकिन कुल्लू में किस स्थान पर है, क्वेश्चन ये है। तो ये नग्गर में है। देविका रानी जो है उन्होंने इसके लिए प्लेस वहाँ पे दान में दिया था, ठीक है, नग्गर में। बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे है हमारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। और बाकी जुड़े रहो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।